ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, वो है लेंस लॉ। तो चलो लेंस लॉ को देखते हैं हम लोग कि लेंस लॉ क्या है और लेंस लॉ क्या बोलता है ना। एक्चुअली लेंस लॉ हमको क्या बताता है, देखो ये हमारा एक कॉइल है ना। अब तक हम इसको ऐसा तिरछा देखते थे, अब हम इसको ऐसा सीधा देखते, है ना। अब हमको मालूम है इसके पास अगर हमने मैग्नेट लाए, है ना, मैग्नेट से लाइंस ऑफ फोर्स निकली, तो इस कॉइल का जो फ्लक्स होगा, इस कॉइल का क्या होगा, फ्लक्स, वो अगर चेंजिंग है ना, यानी कि डी फाई अपॉन डी टी है, तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, डी फाई अपॉन डी टी के बराबर। अगर इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस कॉइल में क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा। अब करंट ऐसा भी दौड़ सकता है ना, और करंट ऐसा भी दौड़ सकता है। तो लेंस लॉ ने हमको ये बताया था कि इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या ठीक है ना। और साथ साथ इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूव किया था। कुछ चलो देखते हैं करंट की डायरेक्शन निकालना कैसा है। मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक देता हूं इसको समझने की। देखो, हमको मालूम है दुनिया में हर ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया है, वो अपोज करता है। उसके अंदर होने वाले किसी भी किस्म के चेंज को वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या करता है, अपोज करता है। जैसा कि देखो, ये एक हमारा कॉइल है, इसके पास हम लोगों ने ये एक नॉर्थ पोल और इधर ये साउथ पोल लेकर, है ना। अब ये हमारा कॉइल है, मान लो इसमें टर्न्स सिर्फ एक टर्न है इसमें ना। अब देखो, जब ये कॉइल इसके तरफ आएगा तो इससे इसका जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, है ना। और ये जब इससे दूर जाएगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, है ना। अब क्योंकि इस कॉइल के पास है इनर्शिया, और इस वजह से ये कॉइल चेंज को बर्दाश्त नहीं करता, इसको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये क्या करता है, इस कॉइल की अपोजिशन करता है, मुखालिफत करता है। क्या करता है, अपोजिशन करता है इसको। कैसा अपोजिशन करेगा, इसकी इस मैग्नेट की ये कॉइल कैसा मुखालिफत करेगा, देखो अब वो समझो। अब देखो, जब आपने कॉइल की तरफ इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लाए, तो कौन सा पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है। कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है। तो इस कॉइल को अगर, ये कॉइल अगर चाहता है मैग्नेट इसके तरफ ना आए, तो ये कॉइल भी अपने अंदर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। ये पसंद नहीं करता इसको अपने तरफ आने देना, क्योंकि इसको चेंज पसंद है। इसलिए ये क्या करता है, अपने अंदर भी नॉर्थ पोल बना लेता है। और जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होती, करंट की डायरेक्शन ऐसी होती। ठीक, समझ में आई बात। फिर से देखो, ये कॉइल है, इसकी तरफ हम लोगों ने क्या लाया, मैग्नेट को लाए, नॉर्थ पोल को लाए। तो ये नॉर्थ पोल का आना इसको पसंद नहीं है अपने तरफ, इसको चेंज पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको फ्लक्स का चेंज पसंद नहीं। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है, इसको ये नॉर्थ पोल पसंद नहीं, तो ये नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। नॉर्थ पोल अपोज करने के लिए कॉइल को भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। अब नॉर्थ पोल पर से ध्यान में रखो ऐसा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन। राइट हैंड रूल से बता सकते हैं अपन, लेकिन अभी इस तरह ध्यान में रखो, जब आगे जरूरत पड़ेगी तब वो भी बताओ। ठीक है, तो अब ये भी नॉर्थ पोल बन गया, ये भी नॉर्थ, तो ये कॉइल बेसिकली इसकी क्या कर रहा है, मुखालिफत कर रहा है, पोजिशन कर रहा है। ठीक है, अब मान लो इस कॉइल को पहले इस डायरेक्शन में ला रहे थे आप कॉइल को, अब डायरेक्शन बदल दो, अब कॉइल को क्या करो, इधर लेके जाओ। अब देखो, अब हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, सॉरी, मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो अब कॉइल को ये भी पसंद नहीं है कि मैग्नेट इससे दूर जाए, क्योंकि ये हर हाल में इस मैग्नेट की क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। तो अगर ये चाहता है कि मैग्नेट इस कॉइल से दूर ना जाए, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, साउथ पोल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना, जिससे, क्योंकि ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, तो ये एक दूसरे, है ना, आपको मालूम है ना, नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इसके नजदीक आ रहा था तो इसको रिपेल करने के लिए इस यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ा, नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो दूर जाना इसको
दूर जाने से इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होना इसको पसंद नहीं, इसको चेंज ही पसंद नहीं, ये दूर जाना इसको पसंद नहीं। तो ये अब इसको अपनी तरफ रखने के लिए क्या बनाएंगे, साउथ पोल। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी करंट की डायरेक्शन। जब इसकी तरफ आएगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी, जब इससे दूर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन होगी ऐसी। देखो अपोजिट है करंट की डायरेक्शन ना। तो ये बात ध्यान में रखो। अब और समझो इसको, अब आप अच्छे से बताते हैं। मान लो इधर साउथ पोल है, अब मान लो ये हमारा कॉइल है ना, और इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। अब अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, साउथ पोल बनेगा। अब ये इससे दूर जा रहा है तो इसको दूर जाना पसंद है, इसलिए नॉर्थ पोल बनेगा। अभी करंट की डायरेक्शन ऐसी, जब साउथ पोल बनाएगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी, जब नॉर्थ पोल बनाएगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी। ये है लेंस लॉ। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ गया, अब देखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसा है। अब देखो इसने नॉर्थ पोल बनाया, इसने ये सब एक दूसरे के कैसे अपोजिट है ना, अपोजिट। फिर भी आपको इस कॉइल को इस इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आना पड़ता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क, है ना। वर्क के लिए आपको एनर्जी लगेगी, उसको हम मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट। करंट भी एक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने जो वर्क किया जिसके लिए जो हमको मैकेनिकल एनर्जी लगी, वो क्या में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंसेस लॉ। तो लेंसेस लॉ हमको क्या बताता है, लेंस लॉ कुछ नहीं बताता है, हमको करंट की डायरेक्शन बताता है। क्या हमको फेराडे ने क्या बोलते करंट की डायरेक्शन नहीं बताई थी, तो बिल्कुल भी नहीं। फेराडे ने कब और कितना बताया था, करंट की डायरेक्शन हमको लेंस लॉ ने बताया था। अब चलो और आगे देखो थोड़ा सा। सो फेराडे ने बताया था E इज इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। ये ईएमएफ इस डी फाई अपॉन डी टी क्या करता है, मुखालिफत, तो उसके लिए लगेगा अपोजिशन, इसके लगेगा यहाँ क्या, माइनस। ये माइनस क्या है, लेंस लॉ, लेंसेस लॉ। बात ध्यान में रहा, ये सिर्फ ये जो माइनस लगा है ये माइनस ही क्या है, लेंसेस। तो ध्यान में रखो। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक फॉर्मूला है, वो एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये है एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये है सिंगल टर्न। तो सिंगल टर्न के लिए होगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, और फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। यहाँ पर हुआ हमारा दूसरा लेक्चर भी खत्म। अच्छा नोट्स देख लो आप, अगर आप पढ़ने वाला चाहते हैं तो। ये है हमारा लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टू। अब यहाँ पर माइनस आ गया, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ लिख गए तो इसने भी नॉर्थ बनाया, ये साउथ पोल इस तरफ लिख गए तो साउथ बनाया। और क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हुई, कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि करंट में कन्वर्ट हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।